बहुत पहले प्राचीन भारत में शिक्षा का एक अनोखा तरीका था जिसे गुरुकुल सिस्टम कहा जाता था। यह सिस्टम किसी क्लासरूम तक सीमित नहीं था, बल्कि गुरु के आसपास केंद्रित एक इमर्सिव एक्सपीरियंस था। गुरुकुल शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, गुरु और कुल, परिवार या घर। यह नाम गुरुकुल सिस्टम का असली मतलब बताता है। एक ऐसा स्थान जहां गुरु का घर सीखने का केंद्र बन जाता था, जहां न सिर्फ दिमाग को बल्कि उत्सुक छात्रों की आत्मा को भी पोषित किया जाता था। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब शिक्षा किताबों और सख्त समय सारिणी तक सीमित नहीं थी। प्रकृति की गोद में, शांत वातावरण में गुरुकुल सिस्टम फला फूला। यह सम्मान, अनुशासन और ज्ञान की खोज पर बना सिस्टम था। यहाँ शिष्य अपने गुरु के पास रहते थे और न सिर्फ औपचारिक पाठों से बल्कि अपने दैनिक जीवन के हर पहलू से ज्ञान प्राप्त करते थे। गुरुकुल सिस्टम सिर्फ सीखने की जगह नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ चरित्र का निर्माण होता था। ये एक ऐसा अभयारण्य था जहाँ युवा दिमाग भौतिक दुनिया के विकर्षणों से मुक्त होकर खुद को पूरी तरह से ज्ञान और आत्म खोज के लिए समर्पित कर सकते थे। गुरु और शिष्य के बीच का बंधन पवित्र था, आपस के सम्मान, विश्वास और ज्ञान की प्यास से बुना एक धागा। गुरुकुल सिस्टम सिर्फ जानकारी देने का तरीका नहीं था, यह जीवन जीने का तरीका था। यह शिक्षा के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच था, जिसमें न सिर्फ पढ़ाई बल्कि आध्यात्मिक विकास, नैतिक मूल्य और व्यावहारिक कौशल भी शामिल थे। यह एक ऐसा सिस्टम था जिसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना था जो ज्ञान, बुद्धि और नैतिकता से लैस हों और जीवन की जटिलताओं को समझ सके। गुरुकुल सिस्टम के महत्व को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाकर वैदिक काल में जाना होगा, जो भारतीय सभ्यता का उद्गम स्थल है। इस युग में ज्ञान को सबसे बड़ा खजाना माना जाता था और इस खजाने को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना एक पवित्र कर्तव्य था। वेद, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गुरुकुल सिस्टम की आधारशिला बन गए। उनके श्लोक सीखने के हॉल में गूंजते थे। वैदिक काल आध्यात्मिक खोज का समय था और गुरुकुल इस खोज के केंद्र बन गए। उस युग के ऋषि मुनियों, मूल गुरुओं ने न सिर्फ व्यक्तियों बल्कि पूरे समाज को आकार देने में शिक्षा की शक्ति को पहचाना। वे समझते थे कि सच्चा ज्ञान मन को अज्ञानता से मुक्त करने और अधिक संपूर्ण जीवन की राह को रोशन करने की क्षमता रखता है। गुरुकुलों के शांत वातावरण में छात्रों ने वेदों की गहराई में उतरे, उनके दार्शनिक विचारों, आध्यात्मिक ज्ञान और व्यावहारिक मार्गदर्शन की खोज की। उन्होंने जीवंत चर्चाओं में भाग लिया, व्याख्याओं पर बहस की और इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश की। वैदिक परंपरा में मजबूती से निहित गुरुकुल प्रणाली प्राचीन भारतीय शिक्षा की आधारशिला बन गई, जिसने ज्ञान और बुद्धि को सम्मानित करने वाली संस्कृति की नींव रखी। गुरुकुल सिस्टम का प्रभाव शिक्षा के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने समाज के ताने बाने, उसके मूल्यों, विश्वासों और आकांक्षाओं को आकार दिया। अनुशासन पर जोर, बड़ों के प्रति सम्मान और ज्ञान की खोज भारतीय मानस में गहराई से बस गए, जो पीढ़ियों से एक अनमोल विरासत की तरह चले आ रहे हैं। वैदिक गुरुकुलों की विरासत समग्र शिक्षा और आध्यात्मिक विकास पर जोर देने के साथ आज भी प्रेरित और प्रतिध्वनित करती है। कल्पना कीजिए कि आप सूरज उगने से पहले उठते हैं, हवा में प्रकृति की आवाजें गूंज रही हैं और आप अपने गुरु के चरणों में सीखने के लिए एक और दिन की तैयारी कर रहे हैं। गुरुकुल में एक शिष्य का जीवन ऐसा ही होता था, अनुशासन, भक्ति और ज्ञान की खोज में डूबा हुआ जीवन। दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से होती थी। मन को शुद्ध करके उसे दिन के पाठों के लिए तैयार किया जाता था। गुरुकुल में जीवन सादा, लगभग सादगी भरा होता था। भौतिक संसार के विकर्षणों से रहित शिष्य साधारण घरों में रहते थे। अक्सर पानी लाने, लकड़ी काटने और बगीचों की देखभाल जैसे दैनिक कार्यों में मदद करते थे। इसे बोझ के रूप में नहीं बल्कि उनकी शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता था, जो उन्हें आत्मनिर्भरता, विनम्रता और श्रम की गरिमा सिखाता था। औपचारिक शिक्षा में वेदों और उपनिषदों जैसे धर्म ग्रंथों के अध्ययन से लेकर गणित, खगोल विज्ञान, तर्क और मार्शल आर्ट जैसे विषय शामिल थे। गुरु अपने विशाल ज्ञान और अनुभव के साथ मार्गदर्शक प्रकाश थे, जो प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप अपने शिक्षण विधियों को तैयार करते थे। सीखना कक्षा तक ही सीमित नहीं था। कहानी सुनाना, बहस और चर्चा को प्रोत्साहित किया जाता था। आलोचनात्मक सोच और विषयों की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता था। शामें अक्सर संगीत, नृत्य और कहानी सुनाने के लिए समर्पित होती थी, जो छात्रों की कलात्मक प्रतिभा का पोषण करती थी और एक अच्छी शिक्षा प्रदान करती थी।
जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, भारत में बदलाव की हवा चली। अपने साथ नए दर्शन और जीवन जीने के तरीके आई। करुणा, अहिंसा और ज्ञानोदय की खोज पर जोर देने वाले बौद्ध धर्म के उदय का गुरुकुल प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध मठ, जिन्हें विहार के नाम से जाना जाता है, पारंपरिक गुरुकुलों के साथ साथ सीखने के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे। जबकि शिक्षक के प्रति सम्मान और ज्ञान की खोज के मूल मूल्य बने रहे, बौद्ध धर्म अपने साथ गुरुकुल प्रणाली में अपना अनूठा रंग लाया। बौद्ध धर्म ग्रंथों, दर्शन और ध्यान साधनाओं पर जोर दिया जाने लगा। मन की कार्य प्रणाली को समझने पर बौद्ध धर्म के जोर को दर्शाते हुए पाठ्यक्रम का विस्तार तर्क, नैतिकता और मनोविज्ञान जैसे विषयों को शामिल करने के लिए किया गया। अपने दार्शनिक आधारों में अंतर के बावजूद पारंपरिक गुरुकुल और बौद्ध विहार दोनों का एक समान लक्ष्य था, ऐसे सर्वांगीण व्यक्तियों का पोषण करना जो संपूर्ण जीवन जीने के लिए ज्ञान और बुद्धि से लैस हों। इन दो प्रणालियों के सह अस्तित्व ने प्राचीन भारत के शैक्षिक परिदृश्य को समृद्ध किया, जिससे छात्रों को सीखने के विविध अवसर मिले। बौद्ध धर्म के उदय ने पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली के महत्व को कम नहीं किया। इसके बजाय इसने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान की भावना को बढ़ावा दिया। दो प्रणालियां सह अस्तित्व में थीं और यहाँ तक कि एक दूसरे को प्रभावित भी करती थीं, जो भारतीय बौद्धिक विचार की जीवंतता और विविधता में योगदान करती थी। गुरुकुल प्रणाली अपनी अंतर्निहित अनुकूलन क्षमता के साथ बौद्ध धर्म के तत्वों को आत्मसात और एकीकृत करती है, जिससे इसके पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को और समृद्ध किया जाता है।